हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल। मैं सपना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये ब्लॉग मैंने शाम से शुरू किया है, यानी कल शाम से। तो यहाँ मुझे कल बच्चों के लिए पनीर मसाला डोसा बनाना था, तो उसी की तैयारी करके रखी हूँ। तो मैंने दोपहर में दाल चावल भिगो दिया था, उड़द की दाल और चावल। अभी मैंने बैटर बना के रख दिया है, मतलब इसको पीस के रख दिया है। रात भर में अच्छे से फॉर्मेंट हो जाएगा। और अभी रात के खाने की तैयारी बनाने जा रही हूँ। तो पहले तवे पे मूंगफली फ्राई कर ली हूँ, क्योंकि सुबह बहुत भाग हो जाती है। तो चटनी के लिए तभी चटनी फिर मतलब बना के मूंगफली की, और इसमें प्याज टमाटर डाल के हरी मिर्च नींबू ये सब डाल के फिर फ्रिज में रख दूँगी। सुबह जल्दी भाग हो जाती है, इसलिए मैंने पहले फ्राई कर लिया मूंगफली को। इसके लिए मैंने अभी घर में ही दूध फाड़ा है, मतलब इसका पनीर बनाऊँगी। और चाय वगैरह पीने के लिए यहाँ पर दूध है, क्योंकि बच्चों को खाना है पनीर डोसा, तो उसके लिए मैं घर में ही पनीर बनाई हूँ। इसको छान के रख दूँगी, तो सुबह ये डोसा में डालने वाला हो जाएगा। मैंने इसी में छान लिया है, छन्नी में। कपड़े वगैरह में नहीं छाना है, क्योंकि मुझे इसको जमाना नहीं है। और इसको मैं क्यूब्स में नहीं, ऐसे ही तोड़ के मतलब डोसा में इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट छन्नी में छान लिया है। इसका पानी नीचे हो जाएगा, तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। खाना वगैरह खा लिया है, देखिए वगैरह भी क्लीन करूँगी। सब देखिए वैसा ही फैला पड़ा है। अभी जस्ट रोटी बनाई हूँ, इसका छिलका उतार के रख दूँगी। छोटे मोटे काम के लिए मतलब पनीर का इस्तेमाल करना होता है, तो मैं घर में ही बना लेती हूँ। सब्जी वगैरह भी बनानी होती है, दूध बच जाता है, मैं घर में ही पनीर फाड़ के बना लेती हूँ। लेकिन आज जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी सुबह, वो मैं मार्केट से लेके कल मतलब वंशिका से मैं मंगवाई थी। मैं तो नहीं गई थी, मेरा व्रत था। तो और जैसे पनीर पराठा हो गया या डोसा या कुछ भी, तो मतलब फ्रेश पनीर में घर में बना के यूज कर लेती हूँ। तो अभी ये छोटी मोटी जो तैयारियां होती है रात को आप कर लीजिए, तो सुबह बहुत ही आराम मिलता है। अब जैसे सुबह डोसा बनाना है, तो ये मतलब जो प्रिपरेशन काम होता है, मतलब जो आधी तैयारी होती है, वो जैसे अभी हो गया, तो सुबह उतनी हड़बड़ नहीं होती है। वरना मतलब जिन खाना में मतलब जो खाना में ज़्यादा समय लगता है, वो बनाने में बहुत टाइम लगता है, सोचना भी पड़ता है। तो अभी जैसे आधी तैयारी हो गई, तो सुबह उठ के मैं आलू फ्राई कर दूँगी, मसाला मतलब स्टफिंग बना दूँगी, चटनी फ्रेश पीस लूँगी, सुबह ही पीसूँगी। पनीर है तो फटाफट से काम हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया है। देखिए बर्तन वगैरह सब धुल चुकी हूँ। अब जा रही हूँ सोने। ये रात की क्लीनिंग हो गई है मेरी। और जो सामान फ्रिज में रखना था उसे फ्रिज में रख दी हूँ, जो बाहर रखे हैं उसे बाहर ढक के रख दी हूँ। और जा रही हूँ सोने के लिए। तो ये मॉर्निंग का क्लिप है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं बनाने क्या जा रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ पनीर मसाला डोसा, जो कि बच्चों ने काफ़ी दिन से बोल रहे थे, लेकिन मैं ही टाल रही थी। और अभी ऐसा था कि मेरे पास उतना सामान भी अवेलेबल नहीं था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, रोड पर चारों तरफ पानी लगा है, तो मतलब घड़ी सब की लाना तो नामुमकिन ही हो गया है मार्केट से। बस नीचे जो किराना स्टोर है, तो वहाँ मतलब कुछ ज़रूरी के सामान मिल जाते हैं, तो वहाँ से मैं जाती हूँ लाती हूँ। लेकिन मार्केट मतलब जाना बहुत दिक्कत हो गई है। यहाँ मैंने मतलब कढ़ाई चढ़ा दिया है, और आलू वगैरह रात में ही मैंने बॉयल करके फ्रिज में रख दिया था छिलका उतार कर। लेकिन मैंने उसका मतलब फीलिंग जैसे मसाला फ्राई में नहीं की थी आलू को, क्योंकि वो बासी फिर अजीब सा लगता है। अभी जैसे आलू बॉयल करके रख दी हूँ, अभी मसाला इसका मतलब स्टफिंग ताज़ा तैयार करूँगी, तो इसकी मतलब टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ प्याज हरी मिर्च को मैंने सरसों तेल में डाल दिया था, थोड़ा जीरा डाली हूँ। और बेसिक जो मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, वही मैं डाली हूँ। लास्ट में यहाँ मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है। और मैंने मूंगफली इसमें नहीं डाला है फ्राई करके। मूंगफली तो मेरे पास था, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैंने नहीं डाला है। आपके पास होगा तो आप डाल दीजिएगा। और कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं था, धनिया पत्ती नहीं थी, तो मतलब फिर भी मैंने देखिए जो सामान मेरे पास अवेलेबल था, उसी से बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी मसाला पनीर डोसा बन के तैयार हुआ था। और यहाँ लास्ट में मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया था। नींबू मैंने इसमें नहीं डाला है, नींबू है मेरे पास लेकिन नहीं डाला है। आमचूर पाउडर डाला है, इससे थोड़ा सा खट्टा टेस्ट अच्छा आएगा। इसके बाद इसको हल्का सा मतलब फ्राई करने के बाद में जो आलू की हमारी स्टफिंग थी, उसको मतलब मैंने आलू को मैंने मैश करके डाल दिया है। नमक मैंने आलू में ही रात को मिला दिया था मैश करते समय। तो यहाँ पे मैं डाल के थोड़ा सा इसे भूनूंगी।
और आप लोग मसाला डोसा, पनीर मसाला डोसा कैसे बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस एक रेसिपी से आप 2 रेसिपी इस एक बैटर से आप 2 रेसिपी बना सकते हो। अभी मैंने इसमें से थोड़ा सा निकाल के भी रखा है कि इडली वगैरह या पे बच्चे कुछ करेंगे तो मैं बना दूँगी, क्योंकि बैटर मैंने काफ़ी ज़्यादा बना के रखा था। और इडली या डोसा का बैटर मैं ऐसे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ये फ्रिज में रहते हैं तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो 1 वीक के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए मैं चाय रख दी थी। और अभी मैं आज नहाई नहीं हूँ, क्योंकि बारिश सुबह से लगातार हो रही है। मुझे वंश को छोड़ने जाना है, दोनों बच्चों का पेपर है, तो मैं आके ही नहाऊंगी, क्योंकि मुझे गीला होना ही है और फिर कचरा दिखाऊंगी कितना रोड पे है। तो यहाँ मैं मूंगफली जो रात में मैंने तवे पे भूनी थी उसको, और प्याज टमाटर हरी मिर्च और लहसुन को डाल के चटनी बना रही हूँ उसका। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा मैं इसे पल्स मोड पे पीस रही थी, इसलिए क्योंकि पूरा भर गया था, और ज़्यादा तेज़ में पीसती तो पूरा ऊपर से फेंक देता और पूरा ये भर जाता सलेट वगैरह। तो इसलिए मैं पल्स मोड पे कर करके पीस रही थी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही थी। लास्ट में मैंने इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ के अच्छे से डाल दिया है। ये थोड़ा सा खट्टा है, अच्छा लगे खाने में। और ये हमारी देखिए जुगाड़ू चटनी बन के भी तैयार हो गई है, मूंगफली और प्याज टमाटर की। धनिया पत्ती रहती तो मैं इसमें धनिया पत्ती भी डाल देती, लेकिन नहीं थी मेरे पास में। जो नहीं है वो मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मेरे पास में है। यहाँ तक मेरी चाय भी बन गई थी, तो मैंने चाय छान लिया है। अब इसको पीऊँगी। पीने के बाद में ये देखिए बैटर बहुत ही अच्छे से फॉर्मेंट हो गया था, मैंने रात में पीस के रख दिया था। तो इसे एक बार अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि फूलता है बैटर तो पानी और ये बैटर थोड़ा अलग अलग दिखता है। तो मिलाने के बाद देखिए एक बर्तन में मैंने एक बाउल में निकाल के रख दिया है ऐसे ही गाढ़ा। अब इसमें मैंने थोड़ी सी पानी, इसमें नमक और थोड़ा सा मैंने पानी मिक्स किया था, क्योंकि डोसा का बैटर पतला होता है, इडली का गाढ़ा होता है। इससे मैंने बिना पानी मिक्स किए, बिना नमक मिक्स किए रख दिया है। जब बनाना होगा तो उसमें नमक डाल कर मैं यूज कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने डोसा वाला तवा चढ़ा दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है, और इसके बाद यहाँ पानी को छींटा मार के इसके बाद एक टिश्यू पेपर से मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। अब इससे एक फ़ायदा है फ्रेंड, क्योंकि एक तो ये तेल पूरे में फैल जाएगा टिश्यू पेपर से साफ़ करने से। थोड़ा सा मैंने तेल लगाया, लेकिन पूरे तवे में अच्छे से ग्रीस हो गया। उसके बाद जो हमें तवा का टेम्परेचर सेट करना होता है पानी के छींटे मार के, तो वो भी सेट हो गया। तो ये हो गई एक अच्छी सी ट्रिक डोसा बनाने की। और देखिएगा कितने अच्छे डोसे हमारे बन के तैयार होते हैं। कभी कभी नॉन स्टिक तवा पे भी चिपकता है, ऐसी बात नहीं है। मैं भी शुरू में जब बनाती थी मुझे उतना आइडिया नहीं था, तो मुझसे काफ़ी सारे 3-4 डोसे तो बड़ा बेकार हो ही जाते थे, फिर जाके अच्छे बनते थे। लेकिन अब बनाते बनाते कि खुद की गलतियाँ जब सामने आती है तो सुधारते सुधारते आइडिया मिल जाता है। तो बोलते हैं ना कि हम खुद की गलतियों से सीखते हैं, वहीं इंसान सीखता है अपनी ही गलतियों से। तो यहाँ देखिए एक तरफ से सीख गया था, थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मैंने डाला है। उसके बाद यहाँ मैंने आलू की स्टफिंग डाल के और पनीर को हाथों से ही क्रम्बल कर करके डाल के थोड़ा सा चम्मच से इसे सेट कर दिया है, क्योंकि बच्चों को खाना है। तो ऐसे ऊपर पनीर रहेगा ना, तो फिर खाएंगे तो गिर जाएगा प्लेट में, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी बच्चों को स्कूल जाना है, तो मैंने इसमें आलू की फिल्म थोड़ी सी ही डाली है, क्योंकि बच्चे उतना नहीं खा पाते हैं। आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो जितना मर्जी उतना फिल्म डाल सकते हो। और ये देखिए हमारा पनीर मसाला डोसा बन के तैयार हो गया है। कितना अच्छा इसमें कलर आया है, और कितना ये इजली निकल भी गया है। और इसे मैंने बीच से कट करके थोड़ा सा तिरछा मैंने कट कर किया है ट्रायंगल जैसा, और बच्चों को दे दिया था। और वैसे चटनी के साथ में, और चटनी मैंने बिल्कुल भी तीखी नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे घर में खाना बच्चों के हिसाब से ही बनाती हूँ। तो ऐसे ही देखिए सारे डोसे मैंने बना के तैयार कर लिए थे। उसके बाद बच्चों को खिला के फिर मैं छोड़ने गई थी, और इतने बड़े बच्चों को मैं गोद में लेके गई थी, क्योंकि पानी से पूरा रास्ता ब्लॉक हो रखा है और बारिश भी हो रही थी देखिए। और अभी वंशिका घर पे है, अब मैं जाऊँगी तो वो जाएगी, इसलिए मैंने वंश को पहले ही छोड़ के मैं आ गई थी 9 बजे ही, 9:30 से है तो, क्योंकि बाबू को फिर मैं लेके नहीं आ पाती। और देखिए कितना दिक्कत होता है फ्रेंड, इसलिए मैं बोलती हूँ सब्जी वगैरह लाना भी बहुत ही दिक्कत है। चारों तरफ पानी पानी है, बिल्कुल रास्ता ब्लॉक हो गया है। तो फ्रेंड अभी मैं वंश को छोड़ के आ गई हूँ। आई तो कुछ देर पहले ही थी, 15-20 मिनट हो गए, क्योंकि वंशिका को भी आज पेपर देने जाना है। दोनों का आज पेपर है, कल 17 सितंबर है, तो कल विश्वकर्मा पूजा है, तो छुट्टी रहेगी बच्चों को। 2 मिनट रुक जाओ बेटा। फिर
उस दोनों का पेपर है तो मतलब वंशिका को भी जाना था, तो वंशिका 9:30 से जाती है, तो मैं वंश को 9 बजे ही जल्दी ही छोड़ के आ गई थी, क्योंकि छोटा वाला बाबू को देखती। आज देखा फ्रेंड, रास्ते में आया, मैंने थोड़ा सा मतलब कवर करने की कोशिश की है, बारिश हो रहा था तो छाता में लेके नहीं गई थी, और वंश को गोद में लेके गई थी छोड़ने। और कितना पानी लगा हुआ है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, पूरा रोड पानी से भरा हुआ है। तो उसको छोड़ने के बाद में फिर मैं अपना आके मैंने किचन वगैरह के देखिए अपना काम किया है, बर्तन वगैरह मैं धो चुकी हूँ और आई हूँ। उसके बाद वंशिका को मैं भेजी हूँ, 5 मिनट बाद ऑटो वाले आए हैं, क्योंकि दोनों का पेपर था। तो मैं छोटे वाले बाबू को अगर लेके जाती तो भीगता तो वो भी, और साथ में क्या है कि 2-2 बच्चों को मैं गोद में कैसे लेके जाती, ऐसे तो उसको गोद में उसको पैदल लेके जाती हूँ, लेकिन पानी काफ़ी ज़्यादा है। कल उसको लेके गई थी, पूरा उसका ड्रेस गीला हो गया, अभी दिखाऊंगी। वो धोने के लिए रखी हूँ, 2 ड्रेस है तो दूसरा वाला आज पहना के भेजी हूँ। आज मैं इसे गोद में लेके गई हूँ, इतना बड़ा बच्चा है, गोद में लेके जाने में हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी पेपर है, नहीं पेपर रहता है, स्कूल रहता है तो मैं छोड़ भी देती, लेकिन पेपर है तो दिलवाना ज़रूरी है। तो अभी देखिए, अभी और बादल छाए हुए, अगर और बारिश होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी लेने के समय में। तो अभी वंशिका भी जा चुकी है स्कूल, बाबू घर पे है, मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि आज मैं नहाई नहीं हूँ, पूजा वगैरह नहीं की हूँ। इसलिए नहीं नहाई सुबह में कि फिर नहाने लगती तो फिर उसको मतलब थोड़ा टाइम लगता है, नहाती पूजा करती फिर लंच बनाती तो 9:30 हो ही जाता है, मतलब 9:20 जैसे डेली मैं छोड़ती हूँ, तो उतना टाइम में एक टाइम में दोनों बच्चों को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर मैं नहीं नहाई, क्योंकि जब जैसा समय रहता है वैसा काम करना चाहिए। तो फिर वही है कि अभी अब जा रही हूँ नहाने धोने। किचन वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिया है, बर्तन वगैरह मैं धो ली हूँ और अपने लिए बैटर छोड़ दी हूँ। ये देखिए, पूजा वगैरह कर लूँगी फिर अपने लिए बनाऊँगी। और छोटे वाले बाबू को भी मैंने नाश्ता करा लिया है, तो चलिए नहा के अब सबसे मिलती हूँ। मैंने पूजा वगैरह कर लिया, अब जा रही हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने, क्योंकि डोसा गर्म ही अच्छा लगता है। देखिए 11:15। चलिए फ्रेंड, तो इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करूँगी। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी फिर अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।